हेलो फ्रेंड्स, हम जब एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर इसका स्टडी करने के बाद रिसर्च करने के बाद तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर हो या पी रेशियो हो या पीबी रेशियो हो, ऐसे फाइनेंशियल रेशियो का रिसर्च करने के बाद एक स्टॉक का डिटेल निकालने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट लायक हो तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। आपने अगर अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट एक सबसे बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट ब्रोकर है और इसमें फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। आप वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके अपना फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ही एक फाइनेंशियल रेशियो के बारे में, यानी जहां पे अगर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो फाइनेंशियल रेशियो की जरूरत है, यानी जिसको स्टडी करने के बाद आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। जैसे कि पीई रेशियो क्या होता है, यानी पीई रेशियो बेसिकली ये स्टॉक का वैल्यूएशन बताता है। जैसे कि हम अगर एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये पता लगाना जरूरी होता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। यानी जो प्राइस अंडर वैल्यूड होंगे, जो स्टॉक का प्राइस अंडर वैल्यूड होंगे, अगर वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें अच्छा कमाई हो सकता है। और ऐसे ही कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, वहां से एक है पी रेशियो। और ये वैल्यूएशन जो है नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं या तो जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं इसको फॉलो करके स्टॉक का वैल्यूएशन निकालते हैं। जैसे कि ये कंपेयर करके भी हम जान सकते हैं कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसके साथ कंपेयर करेंगे आइदर एक बेंचमार्क के साथ या तो इसका पीयर्स के साथ, इंडस्ट्री पीयर्स के साथ हम कंपेयर करके इसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। सो मस्ट कॉमनली ये यूज होता है, जो वेरिएबल यूज किया जाता है अर्निंग्स करने, कंपनी का अर्निंग्स के ऊपर, यानी पिछले 12 महीने का अर्निंग्स के ऊपर इसका एनालिसिस किया जाता है, इसको निकाल सकते हैं। या तो जो आने वाले समय में इसका अर्निंग्स क्या होने वाला है उसके ऊपर, यानी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के ऊपर भी हम इसका निकाल सकते हैं, पी रेशियो निकाल सकते हैं। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, प्राइस स्टॉक का प्राइस उसका अर्निंग के ऊपर, यानी रेशियो जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी अर्निंग क्या होता है यहाँ पे, अर्निंग इसका मतलब होता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी एक कंपनी का पर शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाती है कंपनी, कितना अर्निंग्स होता है कंपनी का, वो दर्शाता है। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेना है आपको ईपीएस के बारे में, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए जानते हैं इसका पी रेशियो के बारे में पूरा डिटेल में। जैसे कि मैंने बताया पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग का मतलब अर्निंग पर शेयर है यहाँ पर। तो आइए इसका पूरा डिटेल जानते हैं। जैसे कि कंपनी का वैल्यूएशन निकालना होता है तभी हम इसका पी रेशियो को फॉलो करते हैं। पी रेशियो जो होता है एक कंपनी मार्केट एक्सपेक्टिंग क्या होता है, व्हाट द मार्केट एक्सपेक्टिंग एंड हाउ मच इन्वेस्टर मस्ट पे पर यूनिट ऑफ करंट अर्निंग्स, यानी एक कंपनी का यूनिट का अर्निंग्स के ऊपर इन्वेस्टर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो होता है पी रेशियो। सो अर्निंग्स का क्या होता है, कंपनी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। कंपनी का जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, तभी अर्निंग्स होता है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होने वाला है उसके ऊपर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे पी रेशियो इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज कंपेयर्ड टू द कंपनीज अर्निंग्स, कंपनीज का अर्निंग्स के अगेंस्ट में स्टॉक का वैल्यू कितना होना चाहिए इसके बारे में बताता है पी रेशियो। सो अगर शॉर्ट में हम बोले पी रेशियो के बारे में, सो पी रेशियो शोज व्हाट द मार्केट इज विलिंग टू पे टुडे फॉर ए स्टॉक बेस्ड ऑन इट्स पास्ट और फ्यूचर अर्निंग्स, यानी फ्यूचर और पास्ट अर्निंग्स को बेस करके हम एक स्टॉक को क्या प्राइस देंगे, आज के डेट में एक स्टॉक को क्या प्राइस देंगे वो बताता है पी रेशियो। सो हाई पी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, यानी प्राइस इज हाई रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स, यानी अर्निंग्स के मुकाबले ये हाई है यानी ज्यादा है। अगर हम बात करें
कन्वर्सली अगर बात करें, एक कंपनी अंडर वैल्यूड कब होंगे, जब इसका अर्निंग्स स्टॉक के प्राइस के हिसाब से अर्निंग्स कम होंगे, यानी इट इंडिकेट्स दैट करंट स्टॉक प्राइस इज लो रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स, यानी अर्निंग्स के मुकाबले अगर कंपनी का स्टॉक का प्राइस कम होगा तो ये अंडर वैल्यूड होंगे, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट पीई रेशियो। पीई रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस अगर मान लीजिए कंपनी का प्राइस अगर 100 रुपये है और इसका अर्निंग्स यानी ईपीएस होता है अगर 10 रुपये, तो इसका पी रेशियो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10 रुपीज। तो पी रेशियो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम एक कंपनी का पी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ईपीएस वगैरह जो है वो ऑलरेडी साइट में मिलेगा आपको मिल जाएंगे, साइट पे ईपीएस मिल जाएंगे। सो वहाँ से हम पी रेशियो निकाल सकते हैं, या तो कई ऐसे साइट्स है जहाँ पे आपको पी रेशियो भी मिल जाएंगे। तो अगर हमें इसका डिटेल कई सारे जैसे moneycontrol.com हो गया, NSE साइट हो गया, वहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर क्या है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ईपीएस का मैंने बताया कंपनी का प्रॉफिट एलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। सो अर्निंग्स पर शेयर ये बताता है कि एक कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है। पी रेशियो में ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, और सिंपली ईपीएस भी हम बोल सकते हैं। अगर हम पी रेशियो की बात करें इन सिंपल टर्म में, इसको हम बता सकते हैं कि इट शोज द अमाउंट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ ए कंपनी टू अर्न ए सिंगल रुपी फ्रॉम इट, यानी 1 रुपये अर्न करने के लिए एक इन्वेस्टर कितना पैसा पे कर रहा है कंपनी को। या जैसे कि मैंने बताया कि 10 रुपये अगर कंपनी का पी है, तो हम अगर 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 रुपये कमाने के लिए, वहां से वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो 1 रुपये कमाने के लिए हमें 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कंपनी का पी हो गया 10 हो गया। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का पी रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, सो ये डिटेल है। अगर हम अदर वर्ड में बोले ये हाई पी रेशियो, इसका मतलब होता है कि कंपनी का एक्सपेक्टेड अर्निंग आगे जाके ज़्यादा होने वाला है, ये भी हो सकता है। ओके, अगर एनालिस्ट और इन्वेस्टर इसको स्पेकुलेट करते हैं कि आगे आने वाले समय में इसका अर्निंग्स बढ़ने वाले हैं, पी रेशियो बढ़ने वाले हैं, इसके चलते इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो इसीलिए ये 2 तरीका होता है, अगर स्टॉक का अंडर वैल्यूड होंगे तभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या तो ऑलरेडी स्टॉक का अगर वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय में, यानी आने वाले एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ज़्यादा होने वाला है, एक्सपेक्टेड पी ज़्यादा होने वाला है, तभी लोग यानी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्टॉक प्राइस में इसके चलते बढ़ोतरी देखने को मिलता है, यानी शॉर्ट देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं इसका पूरा डिटेल में। जैसे कि पी रेशियो मैंने बताया 10 रुपये है किसी कंपनी का, तो इसमें अर्निंग पर शेयर जो होगा डिवाइडेड बाय स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, हम इसमें पी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर लोअर पी होगा, पी रेशियो अगर लो होता है किसी कंपनी का, इट इज़ बेटर फॉर द बिजनेस फॉर इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होता है। कंपनी का पी रेशियो अगर कम होता है तभी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जनरली पी रेशियो को हम कंपेयर करते हैं अदर कंपनी के पी रेशियो के साथ, यानी जो इंडस्ट्री पी होता है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, पास्ट रेशियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कंपनी का पास्ट पी रेशियो के साथ करंट पी रेशियो का भी कंपेयर करके हम इसका वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। सो एक कंपनी डेमोन्स्ट्रेट हाई पी रेशियो, it means that either the company is overvalued or is on a trajectory of growth, यानी अगर एक कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, ये बताता है कि आइदर कंपनी ओवरवैल्यूड होंगे या तो ये ट्रैजेक्टरी में है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है। ओके, सो अनदर इंटरप्रिटेशन ये होता है कि हाई पी जो कंपनी का होता है, ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय में, फ्यूचर में इसका एक एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ज़्यादा होने वाला है। ये इसीलिए एनालिस्ट स्पेकुलेट करते हैं या इन्वेस्टर स्पेकुलेट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। अगर अदर वर्ड में हम बोले, लो पी सिग्निफाइज अंडर वैल्यूएशन ऑफ ए स्टॉक ड्यू टू एनी सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क इन द मार्केट।
सो अंडर वैल्यूड कब होंगे, जब लो पी होगा कंपनी का, वो अंडर वैल्यूड होते हैं। कई रीजन इसका हो सकता है अंडर वैल्यूड होने का। सो कंसीडरिंग द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, पी रेशियो could also signify that a company shall perform well in the future due to which the stock prices are falling in the present। तो आगे आने वाले समय में ये ऊपर जा सकता है, अगर अभी कुछ रीजन के चलते अगर ये इसका स्टॉक प्राइस अगर नीचे आता है तो ये आगे आने वाले समय में ऊपर जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसका कितने टाइप के पी रेशियो होता है। यानी दो टाइप का पी रेशियो कैलकुलेशन होता है, जैसे कि फॉरवर्ड पी होता है और दूसरा होता है ट्रेलिंग पी। फॉरवर्ड पी क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी का जो वैल्यूएशन हम निकालते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है, अगर इसका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है और इसके अलावा अगर अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ रहा है तो इस हिसाब से पी रेशियो भी ऊपर जाएगा। तो हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इसका पी बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है, यानी आगे बढ़ रहा है, इसका अर्निंग बढ़ रहा है। इसके चलते इसमें स्पेकुलेशन किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है ताकि आने वाले समय में इसका स्टॉक के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि पी रेशियो ऊपर जाएगा तो इस हिसाब से स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा। फ्यूचर अर्निंग्स के ऊपर इसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पी रेशियो। अब अगर पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया, इसका कंपनी का पी रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, पिछले एक साल के अंदर इसका अगर पी रेशियो में हम अगर रिसर्च करके पी रेशियो के ऊपर हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ट्रेलिंग पी, वेयर द पास्ट अर्निंग्स ऑफ ए कंपनी वेयर ओवर ए पीरियड इज कंसीडर्ड, जहाँ पे पिछले एक साल का पी रेशियो को कंसीडर करके इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो ये कंपनी का वहाँ बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, और इसमें मोर एक्यूरेसी भी मिलता है जब हम ट्रेलिंग पी के ऊपर इसका रेशियो निकालते हैं, ट्रेलिंग पी रेशियो निकालते हैं। तो ये डिटेल है पूरा पी रेशियो के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।